हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो बिना किसी देरी के साथ आज का जो अपना अध्याय है वो अध्याय नंबर है 9। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। और हम लोग प्रकाश का परावर्तन आज कर ले रहे हैं। उसके बाद इसके आगे का फिर आगे का 4 पार्ट और बचे। हमारी हाई स्कूल की साइंस हो जाएगी खत्म। उसके बाद हम एक सीरीज लेके आएंगे, बहुत अच्छी सीरीज है, बच्चों की मांग पे है। जो बच्चे पढ़ के चल निकल गए हैं, इंटर कर लिए, ठीक है, पिछले 4 सालों से मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गया, तो उन बच्चों ने कहा है तो उनके लिए एक सीरीज लेके आनी है। और वो सीरीज जहां तक है कि मैं लाइव क्लास को ही ले जाऊंगा उसको, है ना। सारी चीजें कर लेंगे, वो लाइव ही जाया करेगी, तो उसका टाइम टेबल निर्धारित है। चलो बिना किसी देरी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही सरल है। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दर्पण में अपना चेहरा देखना प्रकाश का परावर्तन है। नेक्स्ट, ठीक है, परावर्तक सतह जिस पे टकराता है वो जो सतह क्या होती है? परावर्तक है। जिस सतह से टकराकर प्रकाश वापस लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, ये बेटा समतल सतह टकराकर वापस लौट गया है। धातु की चमकीली सतह, ठीक है, धातु की चमकीली सतह ये भी होगा। अब ये थोड़ी है कि बेटा ग्रीन बोर्ड लगा है, वो भी समतल है, लेकिन वहां प्रकाश टकराकर वापस नहीं लौटेगा, है ना। नेक्स्ट, आपतित किरण, आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, ठीक है, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। फिर क्या है बेटा? अविलंब, क्या है? अविलंब, अविलंब, ठीक है, अविलंब। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। आपतन कोण आई, ठीक है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, है ना। ठीक है, देखो, परावर्तन कोण आर और आपतन कोण आई, आपस में ये दोनों कोण क्या है बेटा? बराबर है। नेक्स्ट, देखो, बराबर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समतल दर्पण, जिस दर्पण पर परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम जिस हमारे घर में जो शीशा होता है उसे समतल दर्पण ही बोलेंगे बेटा, है ना। अब आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी होता है, आकार वस्तु के बिल्कुल बराबर होगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ये चीजें हैं, ठीक है। उल्टा प्रतीत होगा, ठीक है, जैसे हम लोग बेटा सेल्फी लेते हैं, जैसे आपने सेल्फी ली और यदि आपके यहाँ तिल है तो वो इस तरफ दिखाएगा फोन में, ठीक है, यही होता है उल्टा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ पे कटे हैं एक दूसरे तो वह जगह का कहलाए बेटा वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे जो कट रही ना हम पे, ऐसे ही अपने रेटना में जहाँ पे किरणें काटती हैं जाएगा वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब। रेटना कहाँ होता है? आंख के भीतर। पर्दा। अरे मेरे मालिक, चलो खत्म है, शायद पढ़ रहा हूँ, ठीक, खत्म ही है, वही वाली बात है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक ठीक ठीक, हाँ। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। ठीक ठीक ठीक, अवतल दर्पण जू रहो और उत्तल दर्पण खा रहो, जू थोड़ो न करो। ठीक है, तुमने पापा पे रुपया मांगे, पापा रुपया दे दे। कहा कि पापा रुपया दे दे, तो पापा ने वो तुमने कहा कर दो बेटा। अब तो जरा पापा ने झाड़ धानी चांटो दो जू है मुंह में पर गो तुम्हारे, तो बेटा का गो उत्तल दर्पण हो, का गो उत्तल दर्पण। देखो है चांटा बनना, चांटा ऐसे भिकमंगा बनना है, पैसे रुपया दे दे पापा या मम्मी रुपया दे दे, ठीक है। मम्मी ने ऐसा तो भाड़ धान, ठीक, तो समझ लियो भाई इस तरह से। ठीक है, भाई वाली बात है, आई बराबर आर। आपतित किरण परावर्तित किरण अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो, दर्पण, दर्पण, समतल दर्पण एवं बेटा गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को अपने दो भागन में मान लो, क्या भागन बेटा, दो भागन में, एक तो उत्तल और एक तो बेटा अवतल। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण में कहा आते बेटा काम, समतल दर्पण ये घरों का शीशा है, घरों में शीशा, शीशा, ठीक है, घर वाला, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो यूज हुई है और उत्तल दर्पण जो यूज हुई है, उत्तल दर्पण जो यूज हुई है गाड़ी की साइड लाइट में, गाड़ी की और गाड़ी की साइड लाइट में, ठीक है, और जो है गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में, वो एक चीज है गाड़ी की साइड लाइट में और गाड़ी की हेडलाइट में। जो घर वाला शीशा है, ठीक है, घर वाला शीशा लगे जा रहे, सिंगारदानी, सिंगारदानी, दानी, सिंगारदानी होता है वही वाला है, श्रृंगारदानी होता है, मैंने श्रृंगार लिख दिया है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार, देखते हैं, श्रृंगार, गार 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 गार, श्रृंगार दानी, श्रृंगार दानी। तो इसमें इतना ही है, और इसमें जो सूत्र वगैरह बनता है दर्पण का, ठीक है, फोकस दूरी और ये सारी चीजें ये भी समझ लो। मान लो ये गोलीय दर्पण है, इसमें हमने काट लिया, ठीक है, तो जब इसको हमने काट लिया तो कटा हुआ आधा कर लो, एक तरफ का दर्पण ले लो बेटा, एक तरफ का दर्पण ले लिया हमने। अब क्या करें, कुछ नहीं, अब देखो जहां कटेगा वो होगा वक्रता केंद्र सी, बीचा बीच जो सी जहां तक पहुंचे जो पोल पी है ना, ये एफ फोकस दूरी का, ये फोकस दूरी, ठीक। इतनी बात, जवाली बात का आएगी बेटा, वक्रता केंद्र, फोकस, ठीक है, जो का है ध्रुव, ध्रुव, ठीक है बेटा, ध्रुव जो एक दर्पण को है मामला, ठीक है, दर्पण को है मामला, अवतल दर्पण मान ली, ठीक है, अवतल दर्पण मान ली। सूत्र का होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण के लाए होते हैं वो, और जब माइनस हो जाए तो अब वो क्या के लाए हुए हैं, वो आपको इंटर वाले बैच में पढ़ देगा पहले। तो जज सूत्र पे एक आध दो सवाल बना देंगे, ठीक है, जज सूत्र पे एक आध दो सवाल बना देंगे, ठीक है, फोकस पे रखी दूरी फलाना, एफ क्या है बेटा, इसमें एफ है फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है बेटा, ओवी का है, ओवी है बेटा प्रतिबिंब की दूरी, और बेटा यू क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है, क्या है बेटा, वस्तु की दूरी, ठीक। ये आपका हो गया, इस पे एक आध दो सवाल बनेंगे, ठीक। हेडिंग खत्म, बना आराम आराम से हम लोग कर ले जाए, कोई समस्या नहीं होने वाली है ना बेटा, कोई समस्या नहीं होने वाली। जहाँ में चीजें और बनती हैं, मन नहीं लगाता है, हो गया क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या, जब प्रैक्टिस करवे तब जा क्लास को हम ज्यादा तेज कराएं, ज्यादा मतलब चीजें डिटेल में जाए कराएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।